तरह इस दलदल से निकालना है, जिस दलदल में एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई और इस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। तो मैं आज आपको अपना प्रोग्राम दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज तो वाज़ेह हो गई, जो भी आज पावर में बैठे हैं उनको आज एक पैगाम जाना चाहिए कि लोगों का जुनून रुकावटों से नहीं रुक सकता, कंटेनर्स नहीं रोक सकते। एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो फोर्स, नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप कंटेनर्स रखें, 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया, ये जलसा फेल करने के लिए। खौफ और हिरासा फैलाया हुआ, सारे रास्ते में कंटेनर्स रख दिए। लेकिन जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, कोई कंटेनर, कोई पुलिस, कोई रेंजर, कोई नहीं रोक सकता उनको। और ये कौम, मैं अल्लाह का खास शुक्र इसलिए भी अदा करता हूं कि मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह, मैं बाहर की दुनिया में इतना टाइम गुजारा, वो जिंदा कौमें मैंने देखी थी, मैंने लोगों को जुल्म के सामने खड़े होते देखा है, नाइंसाफी के सामने। मैंने बाहर के लोगों को अमर बिल मारूफ पे चलते देखा है, बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं, अच्छाई के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी कौम में ये नहीं देखता था। मैं अपनी कौम को, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते देखा। और जब एक कौम जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती, मेरे पाकिस्तानियों, वो गुलाम बन जाते हैं। और गुलामों की कोई हैसियत नहीं दुनिया में। मौलाना रूमी ने जिस तरह कहा कि जब मेरे अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम रेंगते हैं, आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। इलामा इकबाल, शायद ही मुसलमान दुनिया में इस तरह का ज़हन आया हो। उनकी शायरी, उनका फलसफा, गौर से उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार बार पैगाम वो देते हैं। हिंदुस्तान के गुलामी के अंदर पिसे हुए मुसलमानों को जगा रहे थे। उनको, मुसलमानों को याद करा रहे थे कि एक वक्त तुमने दुनिया की इमामत की थी और आज तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जगा रहे थे उनको। सारा वक्त मुसलमानों को समझा रहे थे कि सिर्फ आजाद इंसानों की हैसियत होती है। तो पाकिस्तानियों, हम जो 23 मार्च बनाते हैं, हम 14 अगस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हमें समझ है कि आजादी, कई मुल्कों के ऊपर
दूसरे मुल्कों ने कब्जा किया, तो वहां इतनी गुर्बत भी नहीं हुई, वो मुल्क के बेहतर भी चल पड़े। हांगकांग एक मैं मिसाल देता हूं, हांगकांग गुलामी के अंदर उनके माशी हालात तो अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है हमेशा इंसान आजादी चाहता है। वो क्यों चाहता है? क्योंकि सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज है। कभी आज तक सुना है कि किसी गुलाम इंसान ने, गुलाम ज़हनियत के इंसान ने, या किसी मुल्क जो गुलाम हो, कभी सुना है कि उसने कोई बड़ा काम किया हो? कभी सुना है कि दुनिया में उनकी कोई हैसियत हो? गुलाम अच्छे गुलाम रहते हैं। गुलामों की जिंदगी में जिल्लत है। अगर इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो अगर उसको अपने मुकाम की समझ नहीं है, तो वो तो जानवर भी दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं।